जय हिंद टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम अपने अगले वार हीरो सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे जी के बारे में पढ़ेंगे। उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने 72 घंटे तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए तथा बिना सोए लगातार काम किया और हमारी सेना के लिए रास्ता क्लियर किया, जिस वजह से सेना के द्वारा 500 से भी अधिक पाकिस्तानी को मौत के घाट उतार दिया गया तथा जम्मू कश्मीर के नौशेरा से राजौरी तक के एरिया को क्लीन कर उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया गया। तो आइए हम जानते हैं उनकी ब्रेव स्टोरी के बारे में और देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दिया जिसमें 500 से ज़्यादा सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। पहले हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे वार हीरो नंबर 3 सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे जी हैं, जो बॉम्बे इंजीनियर्स रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और जो इनका यह कार्य था वह नौशेरा से राजौरी रोड के बीच में इन्होंने यह एक्टिविटी की थी और ये 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लगातार 4 दिन ये लगे रहे इस काम के ऊपर, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए और बिना सोए, और इन्होंने फाइनली हमारी सेना को उस स्थिति में ला दिया जिससे कि हम अब उस पूरे एरिया पर, राजौरी तक के एरिया पर अपना कब्जा कर सकें। सबसे पहले हम जानते हैं इनके बारे में। सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे देश के पहले फौजी थे जिन्हें जीवित रहते हुए शौर्य, साहस और परमवीर के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राम रघोबा राणे साहब पहले ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे और सेकेंड वर्ल्ड वार में इनके बारे में कहा जाता है कि इनका निशाना इतना अच्छा था कि इन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से जापानीज़ के जो एयरक्राफ्ट थे उनको उड़ा दिया, जिस वजह से ब्रिटिशर्स इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने इनको नॉन कमीशन ऑफिसर एनसीओ से जेसीओ में प्रमोट कर दिया। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद ये भारतीय सेना का एक हिस्सा बने और 15 दिसंबर 1947 को यह भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स की बॉम्बे सपेयर्स रेजिमेंट में नियुक्त हो गए। लेकिन जो ये बॉम्बे सपेयर्स रेजिमेंट है, इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जो हमारी भारतीय सेना होती है उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, उसके लिए रास्ता क्रिएट करना, टैंकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करना, तो या उनका जो लैंड माइन्स है उसको क्लीन करना, रास्ते को क्लीन करना, कहीं रिवर है, रिवर के लिए रिवर को जोड़कर हमारे लिए सैनिकों के लिए, उनके टैंकों के लिए रास्ता प्रोवाइड कराना जिससे कि हम लोग उस रिवर को आसानी से क्रॉस कर सकें। तो यह मुख्य कार्य था इनका जो इन्होंने बखूबी निभाया। तो आगे इनको अब हम उस स्टोरी के बारे में देखते हैं जो इन्होंने मुख्य अहम रोल निभाया जिस वजह से इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। नौशेरा सेक्टर के झांगर को भारतीय सेना ने वापस हासिल कर लिया। मैंने आपको इससे पहले वार हीरो 2 में बताया था कि हमारे जदुनाथ सिंह जी और उनकी टीम द्वारा नौशेरा के ऊपर जो रीजन था, झांगर रीजन था, वहाँ तक की पाकिस्तानी टुकड़े को मार गिराया और अपने एरिया को वापस उन्होंने कवर कर लिया। अब उससे ऊपर बढ़ने की बारी थी, तो उसके ऊपर हमारा राजौरी वाला पोस्ट थी, उस तक हमें कब्जा वापस अपना लेना था पाकिस्तानियों से। तो उसको उन्होंने हासिल करने के लिए हमारी जो भारतीय फौज थी उसकी 8 अप्रैल 1948 को 4थी डोगरा बटालियन को राजौरी के लिए रवाना किया गया। जैसे वो नौशेरा के उत्तर में बढ़े तो 11 किलोमीटर दूर एक एरिया बनता है, एक एरिया है जिसका नाम है बरवाली रिज। बरवाली रिज पर पाकिस्तानियों को भारतीय सेना ने आसानी से मात दे दी क्योंकि हमारे पास उस समय टैंक थे, टैंक भी आ चुके थे और टैंकों से आसानी से उन सभी को उड़ा दिया गया। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ना शुरू किए तो पाकिस्तानियों ने आगे वाले रास्ते के अंदर उन्होंने लैंड माइंस, बारूदी सुरंगें बिछा दी, प्लस उन्होंने क्या किया, रास्ता बिल्कुल पेड़ की मदद से या ऑब्स्टकल्स की मदद से रास्ते को क्लोज कर दिया। उनका मानना था कि भारतीय सैनिक आएंगे इनको हटाने के लिए, हम आसानी से उनको अपना निशाना बना देंगे और जिससे कि टैंक भारतीय सेना के आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम लगातार अपने इस एरिया को कवर करके पाकिस्तान में अल्टीमेटली मिला लेंगे। ये सोच से पाकिस्तान दुश्मन वहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन अब वो जो लैंड माइन्स है उनको हटाने का जो कार्य था वो हमारे राणे साहब की टीम को मिला। राणे साहब अपनी टीम के साथ रास्ते से बारूदी सुरंग हटाने का काम करने लगे। दुश्मन ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जैसे कि दुश्मन बैठा हुआ था इस तैयारी के लिए। इस हमले में हमारे राणे साहब की टीम के 2 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हो गए। इसमें कुछ चोटें राणे साहब को भी आई। बावजूद इसके राणे साहब उन बारूदी सुरंगों को शाम तक हटाने का काम करते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने उस पूरी एरिया से सभी बारूदी सुरंगों को हटा दिया और हमारे टैंक वहाँ से आगे बढ़ गए और जो भी सैनिक थे, जो भी पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, उनको उन्होंने मार गिराया। इस मैप से थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा नौशेरा सेक्टर था जो पुरानी जदुनाथ सिंह जो उनकी टीम द्वारा क्लीन कर दिया गया था। अब ये बुरवली रिज तक हम लोग यहाँ पर क्लीन कर चुके थे, लेकिन अब इससे आगे वाला जो एरिया था यहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी
और प्लस पाकिस्तानी ये पूरा पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में यहाँ पर पाकिस्तानी ऊंची ऊंची चोटी पर बैठा हुआ था और वो चाहता था कि भारतीय सैनिक आएँ और हम उनको आसानी से अपना निशाना बनाएं। लेकिन इसी क्रम में हमारे राणे साहब ने रात भर काम किया जिससे कि वो आसानी से पाकिस्तान उनको देख ना सके, और उन्होंने अगले दिन तक ये पूरा सेक्शन क्लियर कर दिया और 12 घंटे तक उन्होंने इस प्रकार काम किया कि सभी बारूदी सुरंगों को हटाया, रास्ते में जो भी अड़चने थी, जो पेड़ पड़े थे, उन सभी को हटाया और डोगरा रेजिमेंट के टैंकों ने इस पूरे एरिया में जो भी पाकिस्तानी चौकियां थी उन सभी को नष्ट कर दिया और सभी को करारा जवाब देते हुए चले गए। इसी क्रम में अगले दिन 11 अप्रैल को राणे साहब और उनकी टीम ने फिर से लगातार 17 घंटे तक बिना कुछ खाए बिना सोए काम करते रहे और ये लोग चिगास तक पहुंच गए। चिगास जो एरिया बेसिकली पड़ता है वो राजौरी और नौशेरा के बिल्कुल मिडवे में पड़ता है, बिल्कुल मध्य में। तो इस एरिया तक उन्होंने सभी पाकिस्तानी को मार गिराया और अब जो भी बीच में, क्योंकि हमारे टैंक को रास्ता मिल चुका था, आगे उतना खतरा नहीं था, टैंक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और हम लोग राजौरी तक अपना हिस्सा अपने आप को पहुंचाते हुए चले गए। तो ये 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच जो कई बाधाएं आई, खनन क्षेत्रों को साफ करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारतीय सेना द्वारा राजौरी पर अपना कब्जा कर लिया गया। सभी पाकिस्तानी पोस्टों को वहां से खत्म कर दिया गया। इस पूरी इवेंट में 500 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार 3 दिन भूखे प्यासे रहकर दुश्मन के हमले के बावजूद पहले जीवित भारतीय फौजी के रूप में इन्हें 21 जून 1950 को परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये फोटो उनकी है जब उनको परमवीर चक्र से नवाजा जा रहा है, और वो लास्ट में उन्होंने इसको मिलने के बाद भी भारतीय सेना को सर्व किया और लास्ट उनकी रैंक मेजर थी जब वो मेजर रैंक से रिटायर हुए। और ये हमारी कहानी थी सेकंड लेफ्टिनेंट राणी जी के बारे में। अब हम अगले अपने वार हीरो CHM पीरू साहब के पास चलते हैं और उनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने उनकी क्या एक्टिविटी थी। तो CHM कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह 6 राजपूताना राइफल से बिलोंग करते थे और इन्होंने जो भी है बहादुरी का कार्य किया ये तीथवाल सेक्टर में किया था जो 18 जुलाई को हुआ था। ये तीथवाल सेक्टर बेसिकली कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये पूरा पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया है। ये यहाँ से ये बड़ी बड़ी यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और ये लास्ट वाला एरिया बिल्कुल नॉर्थ में पाकिस्तान के साथ में कनेक्टेड है और यहाँ पर पाकिस्तानियों का काफ़ी ज़्यादा एरिया था, क्योंकि इससे पहले हम जितने भी अपने वार हीरोज पढ़ चुके हैं उन्होंने नीचे वाला एरिया राजौरी वाला और अपना नौशेरा वाला एरिया क्लीन कर दिया, उधर कश्मीर वाला एरिया भी क्लीन हो चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग अपना पूरा एरिया कवर करने के लिए हम लोग तीथवाल तक पहुँच गई थी हमारी भारतीय सेना जुलाई 1948 तक। तो इसी स्थिति में जो तीथवाल सेक्टर में कोई ऊंची चोटी थी, ऊंची पहाड़ी थी, उसके ऊपर पाकिस्तानी द्वारा एक पोस्ट बना रखी थी। उस पोस्ट पर पाकिस्तान बैठकर हमारे सभी भारतीय सैनिकों की एक्टिविटी पर नज़र रख सकता था। तो अब इनकी टीम को यह कार्य मिला कि आप लोगों को इस पीक पर जो पाकिस्तानी सैनिकों के बैठे हुए हैं, उनकी जो यहाँ पर चौकियाँ बनी हुई है, उन सभी को नष्ट करना है जिससे कि वो हमारी फर्दर सेना के ऊपर कोई अटैक ना कर सकें और हम आसानी से अपना जो हमारा एरिया है, जो भारत का अपना एरिया, उसको वो पाकिस्तान से छीन सकें। तो इसी क्रम में 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तीथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। तो इस हमले के दौरान उन पर MMG उससे भारी गोलाबारी कर दी गई, हथगोले फेंके गए, वह खुद भी घायल हुए। उनकी टुकड़ी के आधे से ज़्यादा लोग पहले ही शहीद हो चुके थे, क्योंकि दुश्मन हाइट पर बैठा हुआ है और हमारे सैनिक अभी नीचे से जा रहे हैं, तो दुश्मन उनको आसानी से देख सकता है, आसानी से वो उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और ये हमला भी रात में इनके द्वारा किया गया था। रात में 1:30 और 2 के आसपास का समय था, जिस समय दुश्मन थोड़ा लूज रहे और उनको आसानी से हम लोग मार गिराएं। बट ऐसी स्थिति में भी हमारे लगभग आधे सैनिक घायल हो गए और मेजर और हमारे CHM पीरू साहब लगातार आगे बढ़ते रहे, सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। तो अपनी इस टुकड़े के साथ पीरू साहब ने और उनकी टुकड़ी ने उस पाकिस्तानी पोस्टों पर जो उन पर अटैक कर रहे थे उनके ऊपर हमला बोल दिया और उन्होंने उन सभी टुकड़ियों के पास, पाकिस्तानी टुकड़ियों के पास MMG थी, तब भी उन्होंने इस बात की परवाह ना करते हुए उन दोनों MMG की चौकियों को नष्ट कर दिया और उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन पीरू साहब के साथ जितने भी पर्सन थे लगभग सभी खत्म हो चुके थे, तो इसलिए उनको कुछ समय पता चला कि उनकी टुकड़ी में केवल एक वही जीवित हैं जो काफ़ी घायल हैं और अभी एक चौकी बची हुई है जहाँ से MMG फायर लगातार हो रही हैं, हथगोले फेंके जा रहे हैं। इसी बीच एक हथगोला उनके ऊपर आके लगा और उनका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया, लेकिन और वो नीचे गिर गए, उनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, बट वो रेंगते रेंगते उस चौके तक पहुंच गए और फाइनली उन्होंने जो वहाँ पर दुश्मन बैठा हुआ था उस दुश्मन को मार गिराया और पूरी MMG को नष्ट कर दिया। और जिस वजह से उस पूरी चौकी पर, उस पूरे पीक पर
हमारी सेना का दोबारा कब्जा हो गया, जिससे कि भारतीय सेना को कोई डर नहीं था। इसलिए उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस का प्रदर्शन करने और सर्वोच्च बलिदान देने के फलस्वरूप कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चूंकि इनके द्वारा उस पूरी चोटी को कब्जा कर लिया गया था और अब उस चोटी पर हमारी भारतीय सेना का आसपास पूरा कब्जा हो चुका था, हम लोग वहाँ से बैठ के सभी एरिया को कवर कर सकते थे आसानी से, जिस वजह से पीरू सिंह का यह एक महत्वपूर्ण कार्य था, जिस वजह से उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो आज की हम स्टोरी में यहीं तक रखेंगे। अगली हम अपनी वीडियो में अगले जो हमारे वार हीरोज़ होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।